हेलो स्टूडेंट्स, कल हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, रिजल्टेंट के लिए, है ना। रिजल्टेंट जो है हमारा किन्हीं भी दो वेक्टर्स का, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हम निकाल रहे थे, ठीक है। और इसका हमने पूरा देख लिया था, और मतलब हमने लॉ ऑफ कोसाइन कर लिया था, ठीक है। लॉ ऑफ साइन हम लोगों को करना है आज, यानी कि हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकाल चुके थे, हमें डायरेक्शन ऑफ क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है कि कोई दो वेक्टर है ए और बी, वो एक दूसरे से किसी एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, और तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो उनके बीच से पास होगा, मतलब उनका जो डायगोनल है, डायगोनली पास होगा रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आपको दिख रही है। फिर हमने कुछ नहीं किया, ये जो ओपी वेक्टर था उसको हमने थोड़ा आगे बढ़ाया और एस से एक परपेंडिकुलर डाल दिया था, और पी से एक परपेंडिकुलर इस पर डाल दिया था, और पूरा हमने सॉल्व किया था, जो मैं कल की वीडियो में पूरा आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो लॉ ऑफ कोसाइन हमारा कंप्लीट है, और जो मैग्नीट्यूड निकला हमारा वो ये निकला था किसी भी वेक्टर के लिए। वेक्टर ए भी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुकी थी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड तो ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का निकल करके आ जाएगा, यानी कि ये आर कितना लंबा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये तो हम निकाल लेंगे, मगर इसकी डायरेक्शन कैसे होगी वो हमें निकालनी, ठीक है। तो मैं ये मान लेती हूँ कि जो आर वेक्टर है वो इस एक्सिस के साथ या ओ पी वेक्टर के साथ एल्फा एंगल बना रहा है, समझ में आ गई। और ये इस एस पी के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो ये दो एंगल आपको शो किए मैंने, कौन कौन से, कि रिजल्टेंट वेक्टर ओ पी या ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, एल्फा, और ये इस एस पी के साथ कितना बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। दोनों दिख गए आपको, तो हम बता देते हैं। अब दूसरा है हमारा डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखो। लेट और कंसीडर रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर making an angle alpha with a vector and with SP side of parallelogram, it makes an angle बीटा, ठीक है। तो दोनों एंगल दिख गए आपको, अल्फा भी और बीटा भी। अब ध्यान से सुनो भाई, ये डायग्राम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसमें डायग्राम समझ में भी आना चाहिए, और जो जो कह रही हूँ उस डायग्राम में आपको वो भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एस एन चाहिए। हालांकि हम एस एन कल निकाल चुके हैं, पर वो थीटा की फॉर्म में थी, पर थीटा थोड़ी ना इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन से मतलब एंगल निकालना है, और रिजल्टेंट का ए के साथ बनने वाला एंगल कितना है, एल्फा है। तो एक तरीके से हमें अल्फा बीटा में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो ये जो एस एन है ये दो ट्राइंगल में कॉमन है, एक तो कौन सा, ओ एस एन जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें कॉमन है, और एक छोटा वाला ट्राइंगल ये जो पी एस एन है उसमें भी। तो पी एस एन और ओ एस एन दोनों में एस एन आ रहा है, तो मैं दोनों से एस एन निकाल रही हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, देखें, बाय ट्राइंगल ओ एस एन, पहले बड़ा वाला ले लेते हैं, है ना, ये बड़ा वाला। इस बड़े वाले एंगल में देखो आप कैसे निकालूँ मैं, मुझे निकालना है साइन एल्फ़ा, ठीक है। साइन एल्फ़ा कितना होगा इससे, साइन एल्फ़ा मतलब एंगल के सामने वाली डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेनस होती है। एंगल मतलब जो आप निकाल रहे हो, जैसे हमने थीटा निकाला, साइन थीटा निकाला था, तो हमने थीटा के सामने वाली डायरेक्शन ली थी, लेकिन अब मुझे चाहिए एल्फ़ा के सामने वाली डायरेक्शन, इस वाले ट्राइंगल में ओ एस एन में, है ना। तो ओ एस एन जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो साइन होता है, साइन अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब एस एन अपॉन ओ एस, क्या आएगा, एस एन अपॉन ओ एस। दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ हाइपोटेनस। देखो ना, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एस एन कितना आएगा, एस एन आएगा आपके पास
हाँ ओ एस साइन एल्फा, एस एन इज इक्वल्स टू ओ एस कितना है भाई, ओ एस है आर वेक्टर, ओ एस का मैग्नीट्यूड कितना है आर ही तो है, मैग्नीट्यूड रखना है हमें यहाँ पे, वेक्टर नहीं रखना। तो ओ एस साइन एल्फा, ओ एस कितना है आर, तो आर साइन एल्फा हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 4, यहाँ पे डल चुकी थी 5, इसको डालेंगे और इसको डालेंगे 6। ठीक है, इसी तरीके से मुझे एस एन चाहिए छोटे वाले ट्राइंगल से, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है यहाँ से मुझे चाहिए, यहाँ से एल्फा तो निकाल नहीं सकते, बीटा भी नहीं निकाल सकते, थीटा निकाल सकते, तो साइन थीटा निकाल लो यहाँ से बाय ट्राइंगल टी। अच्छा ज़रूरत ही नहीं है, हम पहले से जानते हैं कि ये क्या है, बी साइन थीटा है, इक्वेशन नंबर 4 से दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो ना ये ट्राइंगल पी एस एन से ही तो निकाला है हमने, एस एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा, दोबारा मत निकालो। ठीक है, सिंस बाय ट्राइंगल पी एस एन बाय इक्वेशन नंबर 4 एस एन इज इक्वल टू कितना है, बी साइन थीटा है, दोबारा से नहीं निकालना। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 दोनों एस एन को बताते हैं, दोनों इक्वल होंगे भाई, दोनों के एल एच एस इक्वल हैं, दोनों के आर एच एस भी तो इक्वल होंगे। आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड एंड एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे। देयरफॉर बाय 6 और 7 दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब आर साइन एल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा होगा, है ना। ऐसे लिख दूँ इसको, आर अपॉन साइन थीटा, आर साइन थीटा को उसके नीचे ले आई और साइन एल्फा को बी के नीचे ले आओ, बी अपॉन साइन एल्फा। ठीक है, तो ये हो गए मेरे पास इक्वेशन नंबर 8। अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ध्यान से देखो। इसी तरीके से मैं क्या करूँगी कि जैसे एस एन जो है वो इस ए बड़े वाले ट्रायंगल और इस छोटे ट्रायंगल में कॉमन था, सेम वैसे ही ये जो पी एम है ये दो ट्रायंगल में कॉमन है, एक तो ये वाला ओ एम पी और एक एस एम पी, दोनों में कॉमन है पी एम। ठीक है, तो मैं उसी को लेकर के चल रही हूँ। सिमिलरली बाय ट्रायंगल कौन सा, ओ एम पी, पहले ये वाला ले लेती हूँ, ओ एम पी ट्राइंगल से साइन एल्फा नहीं साइन एल्फा निकाल लो। जो ओ एम पी ट्राइंगल है उससे आप क्या निकालो, साइन एल्फा। साइन एल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, और ये 90 के सामने वाली जो साइड है ओ पी ये है हाइपोटेनस। तो साइन एल्फा क्या होगा, एम पी अपॉन ओ पी, एम पी अपॉन ओ पी। तो यहाँ से एम पी कितना आएगा, एम पी आएगा ओ पी साइन एल्फा। ठीक है, तो एम पी इज इक्वल टू ओ पी कितना है, ए, ओ पी का मैग्नीट्यूड है ए साइन एल्फा। ठीक है, इक्वेशन नंबर हो गई ये 9। ठीक है, ऐसे ही आप एम पी निकालो इस छोटे ट्राइंगल से। छोटे ट्राइंगल में एंगल है बीटा, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, साइन बीटा। ठीक है, ठीक है भाई। देयरफॉर बाय ट्राइंगल छोटा वाला कौन सा है, पी एम पी एस, यहाँ से साइन थीटा थोड़ी निकाल सकते हो भाई, इसमें जो एंगल शो हो रहा है वो बीटा है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, साइन बीटा। साइन बीटा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस 90 के सामने वाली साइड पी एस ये तो क्या होगी, हाइपोटेनस, और इस एंगल के सामने वाली साइड एम पी क्या होगी, परपेंडिकुलर। मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन नहीं होता है, इसलिए साइन बीटा निकाला है। तो ये क्या हो जाएगा, एम पी अपॉन पी एस। मुझे यहाँ से फिर से क्या चाहिए, एम पी क्या होता है, पी एस साइन बीटा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना यहाँ पे, तो मेरे पास एम पी कितना निकल कर के आ गया, पी एस कितना है, ये जो पी एस है ये बी वेक्टर ही तो है, पी एस जो है इसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगा, लिख भी रखा है मैंने, ये पी एस के लिए बता रखा है ये मैंने। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड कितना है, बी साइन बीटा, सॉरी है ना, बीटा। इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन 9 और 10 की एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस भी इक्वल हो गए, है ना। बाय इक्वेशन 9 एंड 10 क्या हो जाएगा, ए साइन एल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा, है ना। अब फिर से ऐसे ही करो, ए के नीचे तो ले आओ साइन बीटा और बी के नीचे ले आओ साइन एल्फा। इक्वेशन नंबर 11। अब देखो आप इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 11 दोनों को देखो। इसमें देखो, ये इसमें भी बी साइन एल्फा है, बी अपॉन साइन एल्फा है, और इसमें भी ये क्या है, बी अपॉन साइन एल्फा।
ठीक है, ये नीचे नहीं है, इसके साइड पे ही है, ठीक है, नीचे हो गया। तो हम इन 8 और 11 से क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 8 एंड 11 ये तीनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। भाई ये जब इसके इक्वल है और इसके इक्वल ये है तो इसका मतलब ये 3 इक्वल है, 3 ही तो है, 4 थोड़ी ना, ये दोनों तो सेम है ना दोनों में। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन एल्फा, जहाँ पे आर क्या है, आर क्या है भाई, आर है रिजल्टेंट वेक्टर, थीटा क्या है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का नहीं, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बीटा क्या है, ये वाला एंगल है ना। फिर बी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड, एल्फा क्या है, रिजल्टेंट का इसके साथ एंगल है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका लॉ ऑफ साइन। इससे आप एल्फा डायरेक्शन निकाल सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर की। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट, ये आपको नंबर डाल दो आप इसको 12, इसको क्या बोलोगे आप, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइन। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब एक छोटा सा काम और बच रहा है आपका, दिस इज़ लॉ ऑफ कोसाइन साइन। अब डायरेक्शन और देख लो, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इस बड़े वाले ट्राइंगल में जो tan अल्फा है वो निकालो, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है SN, बेस कितना है ON, SN अपॉन ON मतलब OP प्लस PN, OP प्लस PN। SN कितना है, SN हमें पता है, ये रहा B साइन थीटा, SN कितना है B साइन थीटा। OP कितना है, A वेक्टर है, A मतलब मैग्नीट्यूड तो इसका A है, वेक्टर नहीं है, प्लस PN, PN कितना है, PN ये रहा देखो B कॉस थीटा, रख दूँ यहाँ पे, PN कितना है B कॉस थीटा है। तो मेरे पास क्या निकल कर के आ जाएगा, एल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। एल्फा क्या है, एंगल है किसका, रिजल्टेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ R, ये डायरेक्शन है आर वेक्टर की। tan इनवर्स कैसे हुआ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो ऐसे रोटेट होकर के राइट हैंड साइड पे आ जाता है तो वो इन्वर्स बन जाता है। जैसे आप कोई मल्टीप्लिकेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में जाते हो तो वो डिवाइड हो जाता है, प्लस है तो वो यहाँ पे आके माइनस हो जाता है ना, तो इसी तरीके से जो tan या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर वो एक जगह से उठकर बराबर के उधर जाता है तो इन्वर्स लगा जाए। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप tan अल्फा इज इक्वल टू इतना भी करके छोड़ दोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 13 ये किसको बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर को बता रहा है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा लॉ ऑफ कोसाइन, इसमें हमने पढ़ा लॉ ऑफ साइन, ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। इसके अलावा हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइन। इसकी PDF मैं आपको भेजूंगी ही ग्रुप में, ठीक है। इसको पूरे को आप एक तरह पहले समझना ढंग से, फिर इसको कॉपी में खुद करके देखो, समझ के कॉपी पर पहले तो पूरा समझ लो, फिर एक दो पन्ने जैसे आपने थोड़ा सा ध्यान कर लिया, फिर उसको प्रैक्टिस करो कॉपी में, है ना। तो प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा उतना ही अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। फिजिक्स प्रैक्टिस से, लॉजिक से समझने, जितना समझोगे फिर उसको डेरिवेशन है कोई तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ ये ऐसे याद नहीं होते सारे डेरिवेशन, ये आप पहले सबसे पहले तो डायग्राम बनाना सीखो, पूरे डायग्राम को समझो कौन सी चीज़ क्या है। सबसे पहले मैंने 2 वेक्टर ही बनाए थे, A और B, दोनों के बीच का एंगल ही दिखाया था सिर्फ थीटा, फिर मैंने रिजल्टेंट शो किया है, फिर मैंने परपेंडिकुलर डाले हैं बढ़ा करके। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हो जाएगा। अब ऐसे सीधा ये डायग्राम देख के इसको रटने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। तो आप समझते चलो कि पहले 2 वेक्टर हैं, A वेक्टर और B वेक्टर, दोनों किसी एंगल थीटा पर है, तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर उनके बीच से जाएगा पैरेललोग्राम लॉ से। तो अगर पैरेललोग्राम है तो A के साइड वाला A, B के साइड वाला B बन जाएगा। फिर इन दोनों पे परपेंडिकुलर डाल दिए, अल्फा बीटा तो मैंने बाद में शो किया, आज शो किया, ठीक है। फिर उस पर बेसिस पूरा लॉ ऑफ कोसाइन ध्यान करो आप अपना पूरा, जो स्टेप जैसे जैसे समझाया वैसे वैसे करो, और फिर उसकी कॉपी में प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो समझ के, जितना ज़्यादा समझ के करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। रटोगे तो एक भी दिन फिजिक्स नहीं होगी, मेरे से लिखवा लो आज। क्या क्या रटोगे,
हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या क्या रटोगे आप, रट ही नहीं सकते। आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ फिज़िक्स को रटने वाला, ठीक है। तो ये बाकी सब्जेक्ट से हट के है, जितना ज़्यादा आप इसको समझोगे, समझना, लॉजिक बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आता तो पूछो ना बेझिझक, कोई टेंशन थोड़ी है अपन को, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हुए करोगे, चीज़ें लिंक्ड है एक दूसरे से, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगले उसमें हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, कोई दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।